मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन। जैसे कि आपको पता है, अपने इस चैनल के थ्रू मैं वीज़ाज़ और पैकेज जो इंटरनेशनल होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। और आज का जो मेरा ये वीडियो होने वाला है, ये बेसिकली कनाडा जो रिफ्यूज़ल के कॉमन रीज़न होते हैं उसके ऊपर होने वाला है कि कनाडा जो वीज़ा है वो किन कॉमन रीज़न के करके रिफ्यूज़ल हो जाता है। जो दर्शक मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं या पहली बार ही मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोस हैं उनका अपडेट आप तक टाइमली पहुंचता रहे। कनाडा का वीज़ा अभी अप्लाई करना है फ्यूचर में, जिनका पास्ट में वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है और अगर वो भी अपना वीज़ा दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो कहीं इन मिस्टेक्स में से उन्होंने कोई ऐसी जो मिस्टेक है वो कर दी हो जिसके कारण उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया हो, तो वीडियो को मेरी आखिर तक देखें। मैं इसमें आपको सारे रीज़न भी बताऊंगा और इसमें आपको वीज़ा को सक्सेस रेट में कन्वर्ट करने का जो पॉइंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो जिनकी पहले रिफ्यूज़ल आ चुकी है वो अपना दोबारा से वीज़ा अप्लाई करके कैसे अपनी रिफ्यूज़ल को ब्रेक करके कैसे उसको वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कई लोगों की आदत होती है कि मल्टीपल वीज़ा जो वो अप्लाई करते रहते हैं कंट्रीज़ का, और कनेडियन एक ऐसा वीज़ा है जिसके फॉर्म में आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपने पास्ट में किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया था या नहीं किया था, तो वो उसको आपको डिक्लेयर करना होता है। जैसे कि कनेडियन जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो बॉर्डर इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली पहले 4 कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है, जिसमें आपका यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अपनी बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयर करती है। यानी कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आपने कभी पास्ट में इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई किया था, अगर आप यूएसए से रिफ्यूज़ल हो या यूनाइटेड किंगडम से रिफ्यूज़ल हो या आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल हो या आप न्यूजीलैंड से रिफ्यूज़ल हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टडी हो, कोई भी वीज़ा हो और आप कनेडियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उस फॉर्म के अंदर आप ये डिक्लेयर नहीं कर रहे कि मैंने अपने फिंगरप्रिंट इन कंट्रीज़ में पहले भी वीज़ा अप्लाई करते हुए दिए थे, वो इन्फॉर्मेशन को आप हाइड कर जाते हो, तो ये एक आपका बहुत ही मेन रीज़न हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। इसमें जो वीज़ा काउंसलर है, जब आपकी फ़ाइल वीएफएस से एम्बेसी चली जाती है तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि मेरा उम्मीद है वीज़ा लग कर आएगा। पर आपको एक मैं सच्चाई की बात बताता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे भी एक इमिग्रेशन के बड़े हाईली ऑफिसर ने बताई थी, बातचीत हुई भी ये मेनली क्या रीज़न होते हैं जो वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसने हमारे को बताया था कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं वो ये इन्फॉर्मेशन अपनी डिक्लेयर नहीं करते। जैसे किसी ने अमेरिका वीज़ा लगाया और वो उसने फॉर्म के अंदर डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैंने इन कंट्रीज़ का वीज़ा कभी लगवाने के लिए अपनी फ़ाइल दी थी, तो उस बंदे की जो फ़ाइल है वो सीधा डस्टबिन में वो फेंक देंगे। सारी फ़ाइल को पढ़ने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने सिस्टम में फीड करने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सीधा वो उसको डस्टबिन में वो कह रहा है हम डाल देंगे क्योंकि आपने हमारे से झूठ बोला था। तो ये एक कॉमन रीज़न है कनाडा रिफ्यूज़ल का। उम्मीद है अगर आपने पास्ट में ये गलती करी होगी तो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्या आपकी रिफ्यूज़ल का एक रीज़न है। और अगर आपने फ्रेश वीज़ा कनाडा का फ्यूचर में अप्लाई करना है तो ये आप मिस्टेक ना करें। तो ये एक कॉमन रीज़न था कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अनआइडेंटिफाइड जो फंड होता है उसको अपने अकाउंट में शो कर देते हैं कि जो पैसा होता है वो चाहे कहीं से भी, आपको जैसे पता होगा कि वीज़ा लगाते हुए आपको एक शो मनी दिखानी पड़ती है, लिक्विड जिसको एसेट्स बोलते हैं, कि हम अपना जो खर्चा है, अब कनाडा हम जा रहे हैं तो वहाँ पे नॉर्मली बात है कि रहने का, घूमने का, खाने का, पीने का, फ़्लाइट का, वीज़े का सारा खर्चा होगा, तो वो खर्चा हम कैसे बियर करेंगे। तो उस खर्चे को दिखाने के लिए
कुछ लोग अनआइडेंटिफाइड जो फंड होता है वो अपने अकाउंट में दिखा देते हैं, जो ना उनसे रिलेटेड होता है, उनके बिजनेस से रिलेटेड होता है। वो फंड सिर्फ दिखाया जाता है, चाहे किसी अपने रिलेटिव से उन्होंने कैश लिया हो। बहुत सारे लोग तो फंड को जो है वो ब्याज के ऊपर भी उठाकर दिखाते हैं कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा है, जबकि वो फंड अनआइडेंटिफाई होता है, जिसका वीज़ा ऑफिसर की समझ से परे होता है कि ये फंड आपने अपने अकाउंट में किस लिए डलवाए हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अपनी ITR जो आपकी आप फिल करते हैं उससे रिलेटेड ही फंड आप अपने खाते में दिखाएं, चाहे वो फंड थोड़ा क्यों ना हो। अनजस्टिफाइड जो फंड होगा उसे अपने खाते में बिल्कुल भी ना दिखाएं। तो ये कुछ एक कॉमन मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं। चाहे आप अपने अकाउंट में 10 लाख 20 लाख या 30 लाख रुपए दिखा रहे हैं। पीछे एक हमारा क्लाइंट था, तो उसने अपने आप खुद वीज़ा अप्लाई किया और खुद ही सारी उसने फॉर्म फिल किए, बट उसने उसके अकाउंट में मैं आपको बताना चाहूँगा 80 लाख रुपए इंडियन मनी जो वो कैश पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उसको रिफ्यूज़ल का जो सामना करना पड़ा। उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को वो बताने में बिल्कुल ये नाकाम रहा था कि ये 80 लाख रुपए मेरे अकाउंट में किस लिए पड़े हुए हैं, तो उस करके उसको वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो अपने खाते में आप उतना ही पैसा दिखाएं जितना आपकी बिजनेस से सैलरी है, आपकी ITR से रिलेटेड है, उतना ही पैसा आप अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं और रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। तीसरा एक जो मेन रीज़न इसका हो जाता है वो है आपका पर्पस ऑफ विजिट। जिन जिन की रिफ्यूज़ल आई होगी उसमें वो फॉर्म में उन्होंने देखा भी होगा कि पर्पस ऑफ विजिट जो है उसके ऊपर एक क्रॉस लगा होता है। तो जो वीज़ा काउंसलर होता है वो पर्पस ऑफ विजिट आपका जस्टिफाइड नहीं कर पाता कि आप क्यों कनाडा जा रहे हैं, और आपका वीज़ा उस कारण से रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो आप अपने टूरिस्ट वीज़ा के अंदर अपनी एक कंप्लीट आइटनरी, होटल बुकिंग कंफर्म लगाइए, अपनी कंप्लीट आइटनरी लगाइए। वहाँ की कोई जो कंपनी है जो आपका टूर ऑर्गेनाइज कर रही है उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगाइए, उससे जो आपकी कंफर्मेशन नंबर है वो लगाइए, जिसके कारण आपका जो वीज़ा काउंसलर है वो वीज़ा पर्पस ऑफ विजिट जस्टिफाइड होगा। अगर आप बिजनेस वीज़े पे जा रहे हैं, वहाँ की किसी कंपनी से आपने स्पॉन्सर ले रखी है, तो वो आप ज़रूर अपने वीज़े के साथ लगाइए। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जिन लोगों के रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं, वो लोग उनके किसी प्रोग्राम है, शादी है, बर्थडे है, रिंग सेरेमनी है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया वहाँ पर अभी चली गई है, पक्की भी हो गई है, PR है, जिनके बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो लोगों का जैसे शादी है, कोई सेरेमनी है, कुछ भी है, प्रोग्राम है, तो उनकी वहाँ से इनविटेशन मंगाकर अपना वीज़ा लगाते हैं। उनको लगता है कि मेरी तो स्पॉन्सर आ गई है, पर उसके बावजूद भी उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए रिफ्यूज़ल से बचने के लिए? जैसे वहाँ पे कोई शादी, अब मान लीजिए प्रोग्राम है और वो आपके रिलेटिव हैं, मान लिया आपके पास जेन्युइन स्पॉन्सर भी आ गई है, आपने क्या करना है, जो प्रोग्राम है वहाँ पे जैसे कोई होटल बुकिंग है उसकी बुकिंग स्लिप मंगा सकते हैं अपने वीज़ा सबमिशन के टाइम, या जो भी उन्होंने कोई कैटरिंग वहाँ पर बुक कर रखी है उसको कोई एडवांस पेमेंट दे रखी है कैटरिंग के लिए, तो वो उसकी स्लिप भी आप लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शादी का कार्ड सिंपली लगा देते हैं और उससे उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो शादी के कार्ड से ये जस्टिफाई नहीं होता कि उनकी शादी वहाँ पे है या नहीं है, या जो और भी बहुत सारे एक शादी करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट आप सारी मंगा के, शादी का कार्ड मंगा के काउंसलर को जस्टिफाइड कर सकते हैं कि ये मेरा पर्पस ऑफ विजिट है। तो उसके बाद आपका उम्मीद है वीज़ा बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि काउंसलर के दिमाग में एक आपका जाने का जो जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस है वो क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा किस लिए कनाडा जा रहा है। और अगर हम सिर्फ शादी के कार्ड पर ही वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो काउंसलर को लग जाता है कि शादी का कार्ड तो यहाँ से भी कोई छपवा के या एड्रेस लगा के वहाँ पर वीज़ा अप्लाई ऐसे नहीं होगा, तो उसमें रिफ्यूज़ल आनी
बिल्कुल तय है और वो रिफ्यूज़ल ही आपको देगा। तो उम्मीद है ये जो मैं आपको रिफ्यूज़ल से बचने के लिए टिप्स हैं ये आपको समझ आ रहे होंगे कि अगर हमने पहले रिफ्यूज़ल ली है और इन गलतियों के करके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, या फ्यूचर में जो लोग नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग रिफ्यूज़ल से कैसे बच सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करके। और कॉमन रीज़न आ जाता है, वो आ जाता है आपका फेक डॉक्यूमेंट का। काफ़ी सारे जो एजेंट हैं वो उनके फेक डॉक्यूमेंट तैयार करवा देते हैं यहीं से, और वो स्पॉन्सर जो है वो फेक डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन ऑफिसर को देखते ही पता लग जाता है। इस कंडीशन में आप बैन भी किए जा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो आपको बैन भी कर सकती है। सो वीज़ा अप्लाई करते हुए आप कभी भी फेक इंफॉर्मेशन अपनी वीज़ा ऑफिसर को ना दीजिए, ना अपनी फाइल में कोई ऐसा फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए अगर आपने वीज़ा लेना है। ये कुछ एक कॉमन रीज़न है जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के जो कारण बन जाते हैं। वीज़े को सक्सेस रेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि क्या कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो लोग कॉमन कर जाते हैं जिसके कारण उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। और उम्मीद है मेरी इस वीडियो से जो लोग फ्यूचर में वीज़ा अप्लाई करेंगे वो ये गलतियां ना दोहराएंगे। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की जो वीज़ाज़ की वीडियो हैं वो अपने इस चैनल के थ्रू मैं शेयर करता रहता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिल्कुल फ्री में ये हो जाता है। और फ्यूचर में ऐसी ही और बहुत सारी वीज़ाज़ की इंफॉर्मेशन की जो टिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन।